हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बेसिकली हम इनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी यानी जो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फाइन। तो मान लीजिए कि t1 टाइम पे किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो s1 है और टाइम t2 पे s2 है। तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा उसे डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, और डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो S2 माइनस S1। S2 जो है टाइम 2 पे T2 पे आपका पोजीशन है, और S1 जो है वो टाइम T1 पे। फाइन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो S2 माइनस S1। चेंज इन टाइम जिसे डेल्टा टी से डिनोट करते हैं वो क्या है, T2 माइनस T1। तो जो वेलोसिटी होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। स्मॉल v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपकी मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अगर आप जो डेल्टा टी है यहाँ पर, ये जो डेल्टा टी है, अगर उसकी लिमिट आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करें और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को कैलकुलेट करें, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो बाई डेफिनीशन आपको याद होगा, जैसे मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है, कि ये y है आपका और ये x है। तो जो चेंज इन y है अपॉन चेंज इन x, जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, अगर इसकी लिमिट हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये बाई डेफिनीशन क्या होता है, ये बाई डेफिनीशन होता है डेरिवेटिव ऑफ y डी डी एक्स ऑफ y। ओके, यही क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, तो वो ये बाई डेफिनीशन होता है डी डी एक्स ऑफ y। तो विथ सेम लॉजिक यहां पर देखिए, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये बाई डेफिनीशन है, क्या होगा, डी डी टी ऑफ एस, डी डी टी ऑफ एस। यानी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी v है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जो हमारा यहाँ से फाइनल रिजल्ट निकला वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वेलोसिटी v इक्वल टू डी डी टी ऑफ एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है। फाइन, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। फाइन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है। फाइन, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन। फाइन फाइन, तो अगर टाइम t पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v, वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1। फाइन, जो चेंज इन टाइम है, जो चेंज इन टाइम है डेल्टा t, वो होगा
t2 माइनस t1। तो जो एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी। तो जो एक्सेलरेशन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली अगर आप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे तो ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी डी टी ऑफ वी, ये बाय डेफिनेशन। ओके, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। फाइन, जो एक्सेलरेशन होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अगर आप देखेंगे, अभी आपने देखा था वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपने देखा है डी डी टी ऑफ एस, यहां पर वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी का हम मान रखेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका डी डी टी, और जो वेलोसिटी v है वो है डी डी टी ऑफ एस, डी डी टी ऑफ एस। तो आपको ये पता है ये क्या हो जाएगा, यानी डी टू डी टी स्क्वायर, डी टू डी टी स्क्वायर एस, यानी जो एक्सेलरेशन आपका होगा, एक्सेलरेशन जो होगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो एक्सेलरेशन या तो इस तरीके से कहते हैं डी डी टी ऑफ वी या फिर डी टू डी टी स्क्वायर एस। फाइन, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाती है आपकी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट देखेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट पर सेकेंड, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समरी के तौर पे लिख दिया हूँ, वेलोसिटी v इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन जो है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात आपको बता देता हूं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, ध्यान से सुनिएगा, लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, अगर वो सरल रेखा में गति करता है तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर होते हैं। तो कभी कभी यहां पर जो s वेक्टर है, चूंकि ये वेलोसिटी है तो ये s डिस्प्लेसमेंट है, कहीं कहीं आपको किताब में दूरी मिलेगा, तो अगर वो दूरी है इसका मतलब वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो तभी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव करता है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, कहीं डिस्टेंस लिखा रहेगा, कहीं डिस्प्लेसमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी डी टी ऑफ टी की पावर एन। हम यहाँ पर टी की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको पता है ये जो पावर n है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी और t की पावर जो पावर रहती है उसमें से एक घटा देते हैं। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई भी कण t सेकेंड में, ये यहाँ पर देखिए ये दूरी दिया है, दूरी का मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, s इज इक्वल टू दिस मच, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद पूछ रहा है अगली कि किस समय पर यानी किस टाइम पर आपका वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा है जो वेलोसिटी आपका यहाँ पर s गिवन है। फाइन, आपका यहाँ पर s गिवन है, जस्ट ए सेकेंड, तो आप हमारे पास जो गिवन है वो s है। फाइन, t क्या है, टाइम है। फाइन, दिस इज s। तो जो वेलोसिटी है v इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ s।
तो अगर आप देखेंगे तो s का क्या मान है, s जो ऊपर दिया हुआ वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो s का क्या मान है, ये वाला s का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, डी डी टी ऑफ फाइन। ओके, तो ये s का मान है, ये s का मान है। तो आपको पता है अलग अलग डिफरेंशिएशन है, तो हम अगर सम और डिफरेंस का होता है तो इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी 180 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी टी ऑफ कैपिटल टी माइनस ये 16 बाहर आ जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 180 और डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 माइनस 16 और ये डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 180 माइनस 32t। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूरी का ना तो कोई यूनिट दिया गया है, यहाँ पर दूरी की कोई यूनिट नहीं दी गई है या डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें नहीं पता, तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे मात्रक पर सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया गया है, या फिर यूनिट पर सेकेंड, जो भी यूनिट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी, यूनिट पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, फाइन। या फिर तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है v क्या है, v क्या है आपका, यहां पर जो आपने निकाला है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, डी डी टी ऑफ s। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ s, और ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखा गया है यही क्या है, डी डी टी ऑफ s, यही आपकी वेलोसिटी है। देखिए यहाँ पर ये, तो ये मान रख देंगे डी डी टी ऑफ s का, तो डी डी टी ऑफ s कितना है, 180 माइनस 32t। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 180 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 32t का 32, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -32। डिस्टेंस की यूनिट नहीं पता, तो ये यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, फाइन, वेलोसिटी जीरो कब होगा, फाइन। तो हमारे पास यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है रादर, ठीक है, ये वेलोसिटी है, जस्ट अ सेकेंड, ये वेलोसिटी हमारे पास है। तो इसे कह रहा है कि ये जीरो कब होगा, देखिए ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये v को जीरो कर देंगे, यानी दिस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू 180 माइनस 32t, फाइन। तो ये 32t बराबर 180, तो t इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 32। तो देखेंगे तो 4 से कैंसिल हो रहा है, अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 45 डिवाइड बाई 8, ये सेकेंड होगा, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है कि टाइम किस में है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि सेकेंड में है, फाइन। तो ये आपका इस टाइम पे, ये जो टाइम है इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है।
ये आपका आंसर आया। आपको खुद वेरीफाई आप कीजिए कि आपने ये जो आंसर कैलकुलेट किया है क्या वो सही है या गलत। तो अगर इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है तो ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी का, अगर टाइम का मान 45/8 रखेंगे तो वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए। आप खुद से वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है, वेरीफाई बाय योरसेल्फ। फाइन, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या है? पहला आंसर है ये वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन और ये टाइम है जिस पे आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में, ये जो एस है इस तरीके से है, ठीक है, और जो दूरी एस है, दूरी का मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, ठीक है, दूरी एस है जो मीटर में है और जो समय है वो टी सेकेंड में है। तो आपको क्या बताना है, इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब शून्य होगा, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो कब होंगे। तो वेलोसिटी जो होता है, वंस अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, दिस इज एस, सो जस्ट अ सेकेंड, कॉपी, फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है वो है डी डी टी ऑफ एस, फाइन। तो एस का मान ऊपर दिया हुआ है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, ये जो s का मान है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, फाइन, s का मान हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं एक बार में कर दे रहा हूँ, यानी ये 1/3 और ये 3t स्क्वायर माइनस ये 2t हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 5 × 2t प्लस 9t का डिफरेंशिएशन 1, 17 का डिफरेंशिएशन 0। तो आपका हो गया वेलोसिटी v इज इक्वल टू, और v किसके बराबर है, डी डी टी ऑफ एस के, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी डी डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9, फाइन। ये आपका इक्वेशन 1 है। तो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी जीरो कब होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, यानी ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू जीरो, यानी, और v का जो यहाँ पर मान है, ये वाला, ये जो मान है, यानी ये जीरो के बराबर है v का मान जो है, यानी टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो अगर आप फैक्टर करेंगे तो -1 और -9, फाइन, यानी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 9t प्लस 9 इक्वल टू जीरो, फाइन। अगर t कॉमन ले लेंगे तो t -1, यहाँ से मैं -9 कॉमन ले लिया तो t -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर t -1 और यहाँ पर भी t -1, तो t -1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, t -1, तो यहाँ आपका बचा t और यहाँ पे -9 इक्वल टू जीरो। यानी अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, यानी t -1 इक्वल टू जीरो एंड t -9 इक्वल टू जीरो, तो t का मान कितना आ गया 1 और t का मान यहाँ से कितना आ गया 9, फाइन। तो ये ऐसे दो समय हैं जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा, फाइन। आपने समय सेकंड में है तो ये सेकंड में होगा, 1 सेकंड और 9 सेकंड, 1 सेकंड और 9 सेकंड। चूंकि यहां पर दिया हुआ है कि आपका समय किस में है, समय किस में है, सेकंड में है, तो यानी ये, तो ये टाइम ऐसे हैं, ये दो टाइम t इज इक्वल टू 1
और t इज इक्वल टू 9 सेकेंड, जिसपे कि आपका वेलोसिटी 0 होगा। तो क्या आपने सही कैलकुलेट किया है? वो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो t का मान, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसमें t का मान जब 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 आना चाहिए, जब t का मान 9 सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी 0 आना चाहिए। अगर ये है यानी आपने आंसर सही कैलकुलेट किया है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 9 सेकेंड पे 0 होगी। नेक्स्ट है आपको एक्सेलरेशन भी बताना है कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, इस साइड में। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी डी टी ऑफ रादर डी टू डी टी स्क्वायर एस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डी टी ऑफ एस। फाइन, तो यही सेकेंड डेरिवेटिव होता है। मैं इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फर्स्ट डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी है मेरे पास। ठीक है, डी डी टी ऑफ एस क्या होता है? वेलोसिटी। तो यूजुअली इसी नोटेशन में लिखते हैं। फाइन, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया डी डी टी, और डी एस डी टी का मान यहां से कॉपी कर लेंगे। देखिए डी डी टी ऑफ एस, यहाँ पर जो मान है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। फाइन, यही डी डी टी ऑफ एस है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया। फाइन, जस्ट ए सेकेंड। तो ये हमारा हो गया राइट। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और -10, टी का डिफरेंशिएशन 1, 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t - 10, और समय पूछ रहा है जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो इसको क्या कह रहा है? ये 0 हो जाए एक्सेलरेशन, यानी दिस 0 इज इक्वल टू 2t - 10। तो 2t को इधर लाएंगे तो -2t इज इक्वल टू -10। तो t इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, यानी माइनस माइनस कैंसिल, ये 5। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, क्योंकि t सेकेंड में है, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। जो इस t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है कैसे वेरीफाई करेंगे? इस इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करेंगे t का मान, तो एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 9 सेकेंड पे 0 होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे 0 होगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहां पर जो टाइम है वो आवर्स में है, घंटों में, और s जो है वो किलोमीटर में। फाइन, तो हमारी जो डिस्टेंस है, वंस अगेन डिस्टेंस है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में होगा तभी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको s दिया हुआ है। फाइन, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे के बाद आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइन, तो हम पहले s को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास s गिवन है, ये हमारे पास s गिवन है। ओके, ये हमारा s है। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी क्लीन इट। फाइन, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ s। फाइन, तो v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ s, यानी डी डी टी, और s का मान मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। फाइन, जस्ट ए सेकेंड, कॉपी एंड पेस्ट। फाइन, तो मुझे इनका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कितना हो गया? 125, t का डिफरेंशिएशन 1, 10, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सो वेलोसिटी कितना आ गई? वेलोसिटी इज इक्वल टू 125 + 20t। फाइन, और ये
किलोमीटर पर आवर में होगा। क्यों? क्योंकि s जो है, s किस में है? s किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर। फाइन। तो ये आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू v एट t इज इक्वल टू 5। वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है जब t इज इक्वल टू 5, और जब मैं 5 लिख रहा हूं तो चूंकि टाइम आवर में है तो t इक्वल टू एट 5 आवर, क्योंकि हमें 5 घंटे के बाद पूछा है, आफ्टर 5 आवर्स। तो ये हो गया 125 प्लस 20 इंटू टी का मान 5, तो ये हो गया 125 प्लस 100 यानी 225 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी होगी। ये आपका पहला आंसर है। फाइन। और जो एक्सेलरेशन होगा मैं यहां पर लिख देता हूं। फाइन। जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू d2 dt स्क्वायर ऑफ s। फाइन। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, d dt और d dt ऑफ s। ये क्या है? यही तो आपका वेलोसिटी है। बस इस फॉर्म में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं ये जो v है, मैं v क्या है, v क्या होता है, ये d dt ऑफ s होता है ना, यहां पर देखिए। तो चूंकि ये कैलकुलेटेड है इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, ये d dt ऑफ s। ठीक है। तो मैं इसको ये वाला मान यहां पे रख देता हूं, d dt और d dt ऑफ s, यानी वेलोसिटी कितना है यहां पर, वेलोसिटी कितना है 125 प्लस 20t, तो 125 प्लस 20t, तो इसका डेरिवेटिव 125 का डेरिवेटिव 0, 20t का t का डिफरेंशिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 20। इस बार यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर पर स्क्वायर आवर या फिर आवर स्क्वायर, ये है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, दिस वन एंड दिस वन। वेलोसिटी इतना और एक्सेलरेशन इतना। फाइन। ये लास्ट प्रॉब्लम है। फाइन। तो आपको t सेकेंड में ये पोजीशन है, s1 आपको कुछ इस तरीके से दिया है, s2 ये है। फाइन। ये पॉइंट्स हैं, इनके जो s1 s2 का जो इक्वेशन है। फाइन। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी फाइंड कीजिए। फाइंड क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, बट कब, जब इनका एक्सेलरेशन बराबर हो। फाइन। हमें बताना तो है वेलोसिटी, बताना क्या है, वेलोसिटी, कब, जब इनके एक्सेलरेशन इक्वल हो, एक्सेलरेशन बराबर हो। फाइंड देयर वेलोसिटी, यानी हमें वेलोसिटी बताना है व्हेन देयर एक्सेलरेशन आर इक्वल। ठीक है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, फिर उनको इक्वल करेंगे और जो टाइम आएगा उन पे इनकी वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक, तो जो v1 होगा, जो वेलोसिटी पॉइंट 1 की होगी, जो पोजीशन 1 की होगी, v1 इक्वल टू d dt ऑफ s1। v1 जो है वेलोसिटी ऑफ पोजीशन 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका d dt, और अगर s1 का मान यहाँ से देखें तो अगर आप यहाँ से s1 का मान देखें तो क्या है, t क्यूब माइनस टी। फाइन। ये क्या, t क्यूब माइनस टी, तो ये मैंने मान यहाँ पे कॉपी कर लिया, t क्यूब माइनस टी, जस्ट अ सेकेंड, t क्यूब माइनस टी। फाइन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर और t का डिफरेंशिएशन 1। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है, पोजीशन 1 है। फाइन। जो v2 होगा, जो v2 होगा वो क्या होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ पोजीशन 2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ d dt ऑफ s2 होगा। और s2 कहाँ है, ये आपका s2 है, जस्ट अ सेकेंड,
तो मैं यहाँ से H2 को कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज H2, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये H2 है, यानी V2 इक्वल टू डी डी टी ऑफ H2, दिस इज H2। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, यानी ये 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी v2 है, फाइन, राइट। अब इनका एक्सेलरेशन अगर हम बात करें, अगर एक्सेलरेशन बात करें, a1 इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की बात करें तो d2 dt स्क्वायर s1, फाइन, पोजीशन 1 का। तो अगर देखेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ ds1 अपॉन dt। इस फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज इसे dv1 अपॉन dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डी डी टी मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि मुझे v1 का जो मान है, जो v1 है वो क्या है, यही तो ds1 dt है, और उसका मान कितना है, 3t स्क्वायर माइनस 1। तो 3t स्क्वायर माइनस 1, तो ये है आपका a1, a1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t यानी 6t, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, फाइन। तो जस्ट आई नीड अ बिट ऑफ स्पेस, लेट मी scroll it here, just a second, let me create some space। तो अगर मैं A2 की बात करूं, अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 इज इक्वल टू d2 dt स्क्वायर H2, और इसको मैं लिख सकता हूं डी डी टी ऑफ ds2 dt। चूंकि आपको पता है यहां पर जो ds2 dt का मान कितना है, 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो ये हो गया डी डी टी 12t माइनस 3t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A2। तो A2 का मान कितना हो गया, ये हो गया 12, और माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यानी ये हो गया 6t। प्रॉब्लम में कह रहा है क्या, आपको वेलोसिटी कब बतानी है, व्हेन दोनों के एक्सेलरेशन क्या है, बराबर। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी कब, जब दोनों के एक्सेलरेशन बराबर हो, यानी a1 इक्वल टू a2। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, a1 इज इक्वल टू a2। तो a1 का मान कितना है 6t, और a2 का मान कितना है 12 माइनस 6t। तो ये 6t जब इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12t इक्वल टू 12। तो यहां से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1, दोनों साइड 12, इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम जो है वो सेकेंड में दिया है, सॉरी दिया नहीं है तो हम लीव इट, टाइम का जो भी यूनिट होगा हम यहाँ पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, t इज इक्वल टू 1 जिसमें भी हो, फाइन। तो अब t इज इक्वल टू 1 पे चूंकि एक्सेलरेशन दोनों के बराबर है तो उस स्थिति में t इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब t इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या करना, v1 और v2 फाइंड आउट करना है, फाइन। तो अब मुझे नेक्स्ट पेज t इक्वल टू 1 पे v1 और v2 फाइंड आउट करना है। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो दिस इज v1, तो t इक्वल टू 1 पे v1 एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 इसलिए कि इसी टाइम पे हमारे दोनों एक्सेलरेशन बराबर हैं। तो ये हो गया
3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो गया 3 माइनस 1 यानी 2 यूनिट, और जो भी अगर टाइम का यूनिट सेकेंड में है तो सेकेंड। सिमिलरली v2 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या आ गया, v2 इज t इक्वल टू 1 यानी 12, दिस इज 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज 12 माइनस 3, दिस इज 9 यूनिट पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। फाइन। जब एक्सेलरेशन दोनों के बराबर होंगे तो v1 बराबर 2 यूनिट पर सेकेंड और v2 बराबर 9 यूनिट पर सेकेंड। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर कोई कमेंट होगा या कोई एरर होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।